नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्टअप स्क्रैच पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रचित और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन अंडर नीति आयोग एनजीओ दर्पण, जो एक नीति आयोग की ही स्कीम है फॉर एनजीओज, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली नीति आयोग का सेटअप जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था, जिससे कि आप पॉलिसी बना सके, डिज़ाइन पॉलिसी कर सके, प्रोग्राम्स ला सकें और सेंट्रल और स्टेट के बीच में नई नई रोज स्कीम्स ला सकें जो कि ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट करें। तो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सारी की सारी स्कीम्स को मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है और साथ साथ एक इनोवेशन की स्कीम्स लेकर आता है, जिससे कि हमारे बिजनेसेस, एनजीओस, इन सबको ऑल ओवर इंडिया को फायदा हो सके। तो अब हम आगे जानेंगे इसका क्या पर्पस है रजिस्ट्रेशन का एनजीओ दर्पण का। बेसिकली डिजिटलाइजेशन के पीरियड में गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू करा है सेंट्रलाइज करने में डाटाबेस का। जितने भी एनजीओज हैं, सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट हैं, उनका सारा डाटाबेस को सेंट्रलाइज करने के लिए ये एनजीओ दर्पण को लेकर आए थे। और साथ साथ एनजीओ दर्पण से रजिस्ट्रेशन से आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है, जिससे कि आप लोग फंडिंग होती है, फंडिंग प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उन सब में आप पार्टिसिपेंट हो बन सकते हैं। तो ये मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना अगर आपको गवर्नमेंट की फंडिंग लेनी है किसी भी एनजीओ को, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो या वो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो या ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हो। अगर उसके पास एनजीओ दर्पण का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके अंदर पार्टिसिपेंट नहीं हो सकता है, ना ही उसको गवर्नमेंट की फंडिंग की बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए निकाली जिससे कि वो एक तरीके से अलग अलग एनजीओज का डाटाबेस बना सके, उन लोगों को इकट्ठा करके पार्टिसिपेंट बना सके अपनी स्कीम्स के रिगार्डिंग। तो अब बेनिफिट्स जानते हैं हम इस रजिस्ट्रेशन के और क्या है इसकी एलिजिबिलिटी। बेसिकली मैंडेटरी है नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन लेना गवर्नमेंट की फंडिंग के लिए। साथ साथ ये आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके एनजीओ की क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा और आपको पब्लिक से डोनेशन मिलने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास किसी गवर्नमेंट एंटिटी का सर्टिफिकेट है या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो एक तरीके से आप बहुत ज़्यादा आप लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। साथ ही साथ एनजीओ दर्पण ब्लैक लिस्टेड एनजीओज का भी डाटाबेस अपनी वेबसाइट पे रखता है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि कौन सी एनजीओज जो है थोड़ा गलत तरीके से काम कर रहा था और वो ब्लैक लिस्टेड होगी अपनी अपने तरीके काम करने के तरीकों की वजह से। साथ ही साथ आप इस पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो ग्रांट के लिए। ये आप ध्यान रखें कि एनजीओ जो दर्पण स्कीम है नीति आयोग की तरफ से, और नीति आयोग कोई आपको ग्रांट नहीं देता है। नीति आयोग एक तरीके का मॉडरेटर है जो आपको अपनी साइट पर रजिस्टर करके मिनिस्ट्री की अलग अलग स्कीम से पार्टिसिपेंट बनने के लिए आपको एलिजिबल करता है। बस बेसिकली एक तरीके का मीडिएटर है बस ये। और साथ साथ इसकी एलिजिबिलिटी है, आप एनजीओ बना सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से बनती है। ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर हो सकते हैं आप, सोसाइटी में रजिस्टर कर सकते हैं आप अपने आप को। साथ साथ आपको पैन कार्ड होना एलिजिबल है। जब आपकी कंपनी बनती है तो आपको पैन कार्ड बनवाना पड़ता है, तो वो पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए। जो पर्सन होते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो अलाउड नहीं होते हैं इसके अंदर नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन में, तो आप ये बात ध्यान रखें। मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा साइट पर। वैलिड पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल्स होनी चाहिए गवर्निंग बॉडी मेंबर्स की, जो सोसाइटी और ट्रस्ट में होते हैं। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी जो भी डायरेक्टर्स होंगे, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन दोनों डायरेक्टर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स सब लगेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के पास होना चाहिए ट्रस्ट डीड, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट और सेक्शन 8 कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब एनजीओ दर्पण के बारे में थोड़ा और ब्रीफ में जानते हैं। ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरफेस बनता है बिटवीन एनजीओस एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, बिटवीन की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज। बेसिकली एक तरीके का मीडिएटर है एनजीओ दर्पण का इंटरफेस जो है, पूरा पोर्टल जो है, जिससे कि आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो भी आपके बायलॉज में लिखा हुआ है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हिसाब से आप अलग अलग स्कीम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत तरीके की स्कीम्स होती हैं, जैसे कि कोई भी स्कीम है, सीएसआर के ऊपर स्कीम है, उमंग स्कीम है, बहुत अलग अलग तरीके की स्कीम है। हर किसी के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, हर एनजीओ के ऑब्जेक्ट अलग होते हैं। किसी का सोशल सिक्योरिटी पे ऑब्जेक्ट है, किसी का एजुकेशन से रिलेटेड है, किसी का सोशल वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो हर किसी को अपनी अपने बायलॉज के अकॉर्डिंग अलग अलग जो भी स्कीम्स हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। बेसिकली ये इनिशिएटिव है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का,
जिससे कि वो प्रमोट कर सके हेल्दी पार्टनरशिप बिटवीन एनजीओज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ साथ इन्होंने एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन भी फाइल लॉन्च करी है जो कि नीति आयोग कंट्रोल करता है और डाटा मेंटेन करता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी पूरी बनी रहे एनजीओज में और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में। साथ साथ जैसे ही आप इस क्या बोलते हैं इंटरफेस पर जैसे ही आप अपने लॉगिन करेंगे, वैसे ही आपको साइन अप जब आप करेंगे तो आपको एनजीओ दर्पण के पोर्टल पे आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आप अपना ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का अपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है वो, या फिर आपका जो सर्टिफिकेट बनकर आता है सोसाइटीज एक्ट के अंदर उसका जो नंबर होता है वो आपको फाइल डालना पड़ेगा इसके अंदर। अपना पैन कार्ड ऑर्गेनाइजेशन का, अपने आधार डिटेल्स जो कि ऑफिस बेयरर हैं और ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट एक्ट के अगर आप रजिस्ट्रेशन है ट्रस्ट एक्ट का तो आपको अपने ट्रस्टीज की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है दोस्तों वो आपका NGOdarpan.gov.in है, इससे आप सारी डिटेल्स अपनी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे रजिस्ट्रेशन के? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट है, पैन कार्ड ऑफ एनजीओ चाहिए होगा, बायलॉज ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होगा आपका जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा होता है, डायरेक्टर की डिटेल्स, उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी, कम्युनिकेशन एड्रेस जहां पर आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को फाइल कर रखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर और पैन ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो आपकी जिसको आपने बोर्ड रेजोल्यूशन में रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है, तो उन सब की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। दोस्तों आप इस जो मैंने आपको लिंक दिया है इस बॉक्स में, इसमें आप सारा इसका एनजीओ के बारे में आप अपना रिसर्च कर सकते हो खुद भी। बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और साथ साथ आप मुझे ईमेल आईडी पे पिन भी कर सकते हो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, एनजीओ दर्पण के बारे में, एनजीओ किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा जिससे कि आपकी नॉलेज और आपका कंटेंट रोज का रोज अपडेट होता रहे। थैंक यू सो मच।